नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 3 जिसका नाम है कुछ सामान्य रोग पार्ट 2 को सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुनें। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। अगला डिजीज है नंबर 4, पेचिश या अतिसार या शूल, डायसेंट्री, DYSENTERY। साधारण बोलचाल में इस रोग को अतिसार, शूल, आन, दस्त इत्यादि कहते हैं। यह भी एक संक्रामक रोग है। यह विशेषकर गर्म देशों में होता है। यह रोग 2 प्रकार का है, वेसिलरी BACILLARY और एमीबिक AMOEBIC। प्रथम वर्ग के जीवाणु बैक्टीरिया वर्ग के तथा दूसरे वर्ग के जीवाणु प्रोटोजोआ वर्ग के होते हैं। स्पेलिंग है बैक्टीरिया के BACTARIA और प्रोटोजोआ के PROTOZOA। तो इन 2 वर्ग के होते हैं। ये जीवाणु प्रायः रोगी के मलमूत्र, जूठे बर्तन, दूषित जल इत्यादि में पाए जाते हैं। वेसिलरी वर्ग की पेचिश बहुधा महामारी के रूप में देखी जाती है। अमीबिक वर्ग की पेचिश का रोगी वर्षों तक इसका शिकार बना रहता है। इस प्रकार ऐसा व्यक्ति अपरोक्ष रूप में इस रोग का प्रमुख वाहक होता है। इसका संक्रमण काल 2 दिन का है। इसके लक्षण: इस रोग से आक्रांत व्यक्ति को मरोड़ के साथ पतले पतले दस्त दिन रात कई बार होते हैं। दस्त में प्रायः आम और रक्त मिले रहते हैं। रोग में अधिक वृद्धि हो जाने पर केवल आम और रक्त ही पाखाने के रूप में निकलते हैं। जल्द पाखाना होने के कारण आक्रांत व्यक्ति पाखाने में बैठा रहना ही अधिक पसंद करता है। प्रायः आक्रांत व्यक्ति को ज्वर भी हो जाता है। रोगी दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाता है। सही समय पर उचित चिकित्सा न होने पर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। और रोग प्रसार के साधन: रोगजनक जीवाणु आक्रांत व्यक्ति तथा रोग वाहकों के मलमूत्र, झूठे भोजन, दूषित जल इत्यादि में पाए जाते हैं। मक्खियां, धूल तथा परिचारकों के दूषित हाथ, दूषित जल आदि इसके प्रसार के विशेष माध्यम हैं। और अब रोग से बचने के उपाय। पेचिश से बचने के उपायों में सबसे प्रमुख है सफाई। सफाई व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों स्तरों पर रखना जरूरी है। रोग से बचने के लिए खाने पीने में पूर्णतः सफाई के नियमों का पालन करना चाहिए। भोजन, दूध, जल इत्यादि को मक्खियों से बचाकर रखना चाहिए, अर्थात इन्हें ढक कर रखना चाहिए। इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत और प्रतिवेश की सफाई के नियमों का भी पालन करना चाहिए। आक्रांत व्यक्ति की चिकित्सा सुयोग्य डॉक्टर के द्वारा होना चाहिए, उनकी सलाह से होना चाहिए। और इस रोग की चिकित्सा सुयोग्य डॉक्टर से करानी चाहिए। दस्त बंद हो जाने पर भी कुछ दिनों तक चिकित्सा जारी रखनी चाहिए, अन्यथा बचे हुए कीटाणुओं की पुनः वृद्धि होने से रोग के लक्षण फिर दिखाई देने लगते हैं। अतः जब तक डॉक्टर ना कहे तब तक चिकित्सा जारी रखनी चाहिए। और अगला है नंबर 5 पे टिटेनस, TETANUS। टिटेनस जो है ये एक भयानक घातक रोग है। रोग हो जाने पर विरले ही लोग इससे बचते हैं। इससे बच्चे और बूढ़े सभी आक्रांत होते हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि टिटेनस जंग लगे लोहे से जो घाव लग जाता है उससे हो जाता है, लेकिन इसका प्रमुख कारण एक जीवाणु है जिसे बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी कहते हैं। इसमें तेज ज्वर होता है, रोगी को बड़ी बेचैनी अनुभव होती है, स्थान विशेष की पेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, घाव के आसपास चंचनाहट एवं खुजली होती है और रोग की अंतिम अवस्था में जबड़े जो हैं वो जकड़ जाते हैं। पीठ,
सब तन जाता है और शरीर ऐंठ कर धनुष के आकार जैसा हो जाता है। इसलिए इस रोग को धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। दांत बैठ जाते हैं, गर्दन जकड़ जाती है और हृदय की गति बंद हो जाती है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। और रोग प्रसार के साधन, यह रोग भी एक विशेष प्रकार के जीवाणुओं द्वारा फैलता है। ये जीवाणु घोड़ों तथा घास पात खाने वाले जानवरों की आंतों में निवास करते हैं। इसके जीवाणु विशेषकर घोड़े की लीद एवं जानवरों के गोबर में पाए जाते हैं। सड़कों पर चलते फिरते समय खुले हुए घाव या जख्मों से होकर धूल के साथ ये शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। अब रोग से बचने के उपाय, रोग से बचाव के लिए उसके टीके दिए जाते हैं। जब भी कभी कोई जख्मी अस्पताल पहुंचता है तो उसे सर्वप्रथम टेटनस का जो रोग है उससे बचाव की सुई दी जाती है। प्राथमिक टीके के रूप में इसकी सुई बच्चों को दी जाती है। और रोग की चिकित्सा के लिए रोगी को तुरंत किसी सुयोग्य डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगला रोग है मलेरिया, MALARIA। मलेरिया एक संक्रामक रोग है। यह रोग विशेषकर ऐसी जगहों में बहुत अधिक दिखाई पड़ता है जहां वर्षा के उपरांत जल अधिक समय तक गड्ढों में भरा रहता है। इसकी उत्पत्ति का कारण एक प्रकार का पराश्रयी जीवाणु है जिसके वृद्धि और विकास मच्छरों के शरीर में होता है। रोग के लक्षण, इस रोग के कुछ ऐसे विशेष लक्षण हैं जिनसे यह भली भांति पहचान लिया जाता है। इसका प्रधान लक्षण है जोरों से जाड़ा देकर तेज बुखार आना। बुखार की अवस्था में कंपकपी होने लगती है और शरीर से पसीना छूटने लगता है। पुनः धीरे धीरे ज्वर उतर जाता है। तीसरे चौथे दिन पुनः इसी प्रकार की कंपकपी के साथ ज्वर आता है। यह क्रिया महीनों तक चलती रहती है। फलतः धीरे धीरे रोगी बहुत कमजोर हो जाता है। उसका शरीर पीला पड़ जाता है तथा उसकी प्लीहा और यकृत बढ़ जाते हैं। उचित चिकित्सा के अभाव में रोगी दिन प्रतिदिन निर्बल होता जाता है। ऐसी अवस्था में प्रतिरोध शक्ति के अभाव में वह अन्य रोगों का भी शिकार हो जाता है। कारण, यह रोग प्रोटोजोआ पैरासाइट नामक जीवाणुओं के कारण होता है। ये जीवाणु पराश्रयी होते हैं। इन जीवाणुओं की वृद्धि और विकास मच्छरों के शरीर में होता है। और अब रोग प्रसार का माध्यम, एनोफेलिस, ANOPHELES। एनोफेलिस जाति की मादा मच्छर जब मलेरिया रोग से आक्रांत व्यक्ति का रक्त चूसती है तब रक्त के साथ रोगजनक जीवाणु उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। रोगजनक जीवाणुओं का विकास मच्छर के शरीर में होता रहता है। पुनः जब यही मच्छर अन्य किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तब दंश के साथ ये विकसित जीवाणु मनुष्य के रक्त में पहुंच जाते हैं। रक्त में जाकर ये रक्त की लाल कणिकाओं को आक्रांत करते हैं। वहां इनकी संख्या में वृद्धि और विकास होता है। फलतः स्वस्थ व्यक्ति में मलेरिया रोग के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। रोग से बचने के उपाय, मलेरिया से आक्रांत व्यक्ति की चिकित्सा किसी सुयोग्य डॉक्टर से करानी चाहिए। आक्रांत अवस्था में हल्का भोजन और विश्राम करना उचित है। रोग से बचने के लिए मच्छरों के दंश से बचना चाहिए। मच्छरों के विनाश के नियमों का पालन करना चाहिए। इसके रोगजनक जीवाणुओं को कुनैन नष्ट कर देती है। साथ ही यह व्यक्ति की रोग निरापत्ता भी बढ़ाती है। अतः रोग की चिकित्सा तथा रोकथाम दोनों प्रकार के कामों के लिए क्लोरोक्विन और प्राइमाक्विन नामक दवाओं का व्यवहार करना चाहिए। और अंत में नोट, संक्रामक रोग से बचाव संबंधी टीके के लिए इस पुस्तक के खंड 4 का 3रा प्रकरण देखें। क्लास 10th होम साइंस फिजियोलॉजी बुक यूनिट 2 का 3रा चैप्टर और उसके प्रश्नावली। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, पहली टाइप है सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। पहला प्रश्न, मलेरिया रोग फैलता है। ऑप्शंस हैं क एनोफेलिस से, ख पिस्सू से, ग क्यूलिक्स से, घ मक्खी से। दूसरा प्रश्न, जंग लगे लोहे से घाव हो जाने पर होता है। क हैजा, ख टेटनस, ग गलशोथ, घ खसरा। तीसरा प्रश्न, मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग है। क मलेरिया, ख कुकुर खांसी, ग टेटनस, घ हैजा। चौथा प्रश्न, कनफेर यानी कनपेड़ा का क्या लक्षण है। क चेहरा पीला हो जाना, ख कर्णमूल ग्रंथियों का सूजना,
ग उल्टी होना, घ मूर्छा आ जाना। 5वां प्रश्न, एनोफेलिस मच्छर के काटने से होता है। क हैजा, ख मलेरिया, ग खसरा, घ डिप्थीरिया। 6ठा प्रश्न, खसरा के जीवाणु जोर से बोलने पर छोटी छोटी बूंदों में फैल जाते हैं। क शरीर में, ख पेशियों में, ग हवा में, घ रक्त में। 7वां प्रश्न, खसरा का लक्षण क्या है। क दस्त होना, ख उल्टी होना, ग नाक एवं गले में सूजन तथा ज्वर होना और घ पेचिश होना। 8वां प्रश्न, इनमें कलशोध होने का कारण कौन सा है। क मच्छर, ख मक्खी, ग वायरस, घ पिस्सू। 9वां प्रश्न, टिटेनस का लक्षण है। क ठंड लगना, ख पेट में दर्द होना, ग जबड़ा जकड़ना, घ टॉन्सिल बढ़ जाना। 10वां प्रश्न, दूषित जल से फैलने वाला रोग है। क हैजा, ख चेचक, ग मलेरिया, घ क्षय रोग। और सेकंड टाइप के हैं क्वेश्चंस, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला रिक्त स्थान, संक्रामक रोग फैलने का मुख्य कारण डैश जीवाणु है। नंबर 2, मलेरिया का प्रधान लक्षण है जोरों से डैश देकर बुखार आना। नंबर 3, धनुष टंकार रोग के डैश जीवाणु मिट्टी में अधिक पाए जाते हैं। चौथा रिक्त स्थान है हैजा रोग, जिस जीवाणु द्वारा फैलता है उसे डैश कहते हैं। और इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला प्रश्न, संक्रामक रोगों को छूत की बीमारियां क्यों कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, रोग के कीटाणु शरीर में किस प्रकार प्रवेश करते हैं। तीसरा प्रश्न, टिटेनस के क्या लक्षण हैं। चौथा प्रश्न, मलेरिया के 3 प्रमुख लक्षण क्या हैं। 5वां प्रश्न, गल शोध के लक्षण तथा उससे बचने के उपाय पर प्रकाश डालें। 6ठा प्रश्न, दूषित पेयजल के कारण होने वाले 3 प्रमुख रोगों के नाम बताएं। और अंत में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, मलेरिया होने के कारण, लक्षण तथा इसे रोकने के उपाय बताएं। नंबर 2, खसरा किस प्रकार का रोग है, इसके क्या लक्षण हैं और इससे बचने के क्या उपाय हैं। तीसरा प्रश्न, हैजा के क्या लक्षण हैं, इस रोग से बचने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। चौथा प्रश्न, संक्रामक रोग किसे कहते हैं, इसके फैलने के कौन कौन से साधन हैं। और इसके साथ चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।